दावत के लिए आलिम का होना जरूरी है। मैं बोलो हदीस बताओ, आपने मुझे पढ़ाया है 2.5 साल का कोर्स, 2.5 साल का कोर्स आपने पढ़ाया मुझे, बताइए आपने एक बार भी नहीं हदीस बताया कि दावत के काम के लिए आलिम का होना जरूरी है। और आलिम का मतलब यह है कि जो 10 साल 12 साल कोर्स करे वो आलिम है। कहाँ गई वो हदीस कि एक ही आयत क्यों ना पहुंचाओ लेकिन पहुंचाओ, एक ही हदीस दूसरे को क्यों ना बताओ लेकिन बताओ। हाँ, ये बात अलग है कि ये आलिम ने इल्म सीखा है, उसकी फजीलत अलग है, लेकिन ये दाई का काम तो हर किसी पर फर्ज है। जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उस पर लाजिम हो गया कि दीन को आगे बढ़ाते रहे। हो गया धोखा ना, हो गया ना, आलिम बन के धोखे में बेचारा तकब्बुर हो गया और ये मार खा जाएंगे। अल्लाह इनको हिदायत दे, आलिम बन के फिर रहे हैं। सहाबा कराम के लिए कौन सा उलूम खोला गया था जहां वो रोजाना तालीम हासिल करते थे? ताबईन के लिए कौन सा उलूम खोला गया था? चले इमाम अरबा, चारों इमामों के बारे में बताएं, किसने किस उलूम से डिग्री हासिल की है? ये क्या शैतानी फितरत नहीं है कि एक मदरसा खोल दो और उसमें फिर तालीम का सिलसिला जारी कर दो, चंदा आएंगे और हम बटोर के मालदार बनेंगे? जिसने स्कूल तो खोला उसकी नेक नियति तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब माल आने लगे ईमान डोलने लगा। सबसे पहले अपनी तनख्वाह ढेर सारी बना लिया, फिर अपने लोग वालों को भर लिया, फिर आप मर्तबा हो गया। इस्लाम में कोई किसी का मर्तबा नहीं है जहाँ मर्तबेबाजी हो गई है। ये प्रिंसिपल है, ये उस्ताद है, ये शागिर्द है, ख़त्म कहानी। अल्लाह के प्यारे रसूल से बड़ा कोई उस्ताद है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाया करते थे तो बस्ती वाले आके पूछते थे इसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कौन है? और आज जब हम अपने उस्ताद के साथ चलते हैं तो उस्ताद की सीरत अलग होती है, वो आगे आगे होते हैं, हम लोग मुरीद के तरीके पीछे पीछे होते हैं। लगना चाहिए कि इसमें उस्ताद कौन है, प्रिंसिपल कौन है, जनरल कौन है इसका। ये सब इस्लाम में नहीं है। मदरसे में पढ़ें, लेकिन वो ये सारी चीज़ें वो मदरसे में रख के वापस आए, एक आम आदमी बन के आए, आलिम नहीं दाई बन के आए। स्कूल से डिग्री लेके आओ तो दाई की लेके आओ, आलिम और मुफ्ती बन के ना आओ, तकब्बुर लेके ना आओ, क्योंकि ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम दरस दे रहे थे अपनी कौम में, एक बंदा आया, बोले आप में कोई आलिम है? तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, उनसे ज़्यादा आलिम इल्म किसको हो सकता है? आपने कहा कि हाँ, मैं, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद आई? वो भी गौर फरमाए कि असल साहिब इल्म तो अल्लाह है। हमें तो जो मुख्तसर सा इल्म दिया है वो हम उसको हम मतलब है कि जानते हैं, वो हमारे इल्म में है। बाकी सारा इल्म का साहिब इल्म तो अल्लाह है। तो ये कहना कि कोई आलिम है, कोई बहुत बड़ा आलिम है, ये गलत बात है। सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो वो अल्लाह है। अल्लाह ने जितना अम्बिया कराम को अपना इल्म दिया, वो अम्बिया कराम अपने उम्मत को अपना इल्म सौंप कर गए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कहा, अय मूसा चले जाओ और फला जगह पर है, वहाँ पर तुमसे बड़ा भी कोई आलिम है, जो खिदर अलैहिस्सलाम वाला वाक़िया है।
تو जिसको ये बात दिल में आ गई कि मैं आलिम हूँ, वो तो हलाक हो गया। और जिसने इल्म सीखना छोड़ दिया, वो तो तबाह और बर्बाद हो गया। तो ये तो इल्म ऐसी चीज़ है कि मरते दम तक सीखना है। तो आलिम कब बन गए? हम तो स्टूडेंट। ऐ आलिम हजरात, अपने आप को आलिम ना कह के तालिबुल इल्म अगर कहें तो शायद ये बात माशरे के लिए भी बेहतर और आपके लिए भी बेहतर, और अल्लाह को भी शायद ये बात पसंद आएगी। ये वजह है कि इतने मदरसे हैं, इतने आलिम हैं और सब बिखरे पड़े हुए हैं। आज तक किसी ने वो प्लेटफार्म नहीं कायम किया जो प्लेटफार्म है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। भलाई की दावत दो, बुराई को रोको। दावत तो सब दे लेता है, अपनी जमात की देता है, अपने जमात की नारेबाजी लगाता है। दीन इस्लाम की दावत कोई दे के बताए, दीन इस्लाम में लोगों को वापस बुलाए, वो दाई है। मैं अहले हदीस हो गया, मगफरत हो गई। मैं देवबंदी हो गया, बख्श दिए गए। मैं जमात इस्लामी हो गया, टिकट मिल गया। मैं टनाटन सुन्नी हूँ, बेड़ा पार हो गया। ये कौन सी है वो शरीयत, कौन सी आयत से साबित है कि अहले हदीस हो जाओ या वहाबी हो जाओ या सल्फी हो जाओ या बरेलवी हो जाओ या देवबंदी हो जाओ या जमात इस्लामी हो जाओ? ये कौन सी हदीस है? ठप्पा लेने के लिए नहीं। किसी भाई ने अगर मदरसा खोला अहले हदीस से तो अल्लाह उसको जजाए खैर दे। किसी भाई ने देवबंद में मदरसा खोला दीन की तालीम के लिए, नेक नीति के लिए, तो अल्लाह उसको जजाए खैर दे। ये मतलब नहीं कि आप मोहर लगा लें, दीन से दूर रहें, मोहर आपके पास रहे, बस हम देवबंदी हैं, हम जमात इस्लामी हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम सल्फी हैं, हम वहाबी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इस किस्म की दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। दीन इस्लाम सर तस्लीम। दीन इस्लाम को जिसने एक्सेप्ट किया उसने अपने आप को सर तस्लीम किया, ना कि नारेबाजी लगाने के लिए, ना कि कहने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं जी, ना कि ये कहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक कामयाब है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है कि हमें दीन इस्लाम मिला, फितरत पर हम पैदा हुए और अल्लाह की किताब मिली। अब हमें अपने अमल को सही करना है, अपने आमाल को लेकर यहाँ से जाना है, ना कि झंडा लहरा के जाना है। किसका झंडा लहराए? जी, हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देवबंदी थे, हम तो बरेलवी थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस हो गए हैं। क्या मतलब आप अहले हदीस हो गए हो? चेहरा आपका औरतों जैसा है और कह रहे हो अहले हदीस हो गए, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों बदनाम कर रहे हो किसी जमात को? मस्जिद के तरफ जाते नहीं, अहले हदीस हो गए। इस तरीके से किसी को अहले हदीस बनाना और अहले हदीस की दावत देना, दीन की कितना तो काम है, ना तो दीन की दावत है। किसी भी जमात में रहो मुश्किल नहीं है, किसी भी मदरसे से पढ़ो मुश्किल नहीं है। तालीम कुरान और हदीस की हो, जिस भी जमात में रहो, बुलंदी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की हो, ना कि अपने अपने उलमा कराम की हो। यह हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है।